वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर 2022 का नवंबर 2022 का स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। ये नवंबर माह के वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और फिर से आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो दहमी कला बगरू जयपुर के अंदर रखी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला इंपॉर्टेंट है। इस विश्वविद्यालय की जो मतलब लागत आने वाली है, मैं बात करूं तो 387 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत आने वाली है और ये जयपुर के अंदर बन रही है, दहमी कला बगरू जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, ये अभी तक एग्जाम में 3 बार आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नवंबर 2022 को 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो माधव हाड़ा को है वो 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। अब बात करें तो माधव हाड़ा को यह 32वां पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? तो पचरंगी चोला पहन सखीरी रचना के लिए दिया गया है, जिसके अंदर है वो मीरा के दोस्तों यहाँ पर इस रचना के अंदर मीरा का जो क्या है वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को पतरंगी चोला पहन सकीरी, और ये एग्जाम में अभी तक 3 से 4 बार मेरे ख्याल से वो पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम गौरव गाथा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो बांसवाड़ा के अंदर है वो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के अंदर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और यहाँ पर ध्वनि वंदना कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सूफी समारोह जहाँ एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के जौहर कला केंद्र के अंदर किया गया था। कब किया गया था? तो यह 19 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 3 दिन यह चला था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका शिलान्यास है वो जोधपुर के अंदर किया गया। कब किया गया? तो 13 नवंबर 2022 को किया गया। और किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा है वो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का वो शिलान्यास किया गया। इंपॉर्टेंट है। और अगर फिनटेक की बात आई है तो फिनटेक सिटी और फिनटेक पार्क कहाँ पर है? तो ये तो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर GS राठौड़ जो उदयपुर के हैं और कहानी है उनकी मोती चुगो के लिए दिया गया। कौन सा? नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शिपनिंग मिलों में केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया गया? तो भीलवाड़ा के अंदर है वो बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत व फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन कहाँ आयोजित किया गया? तो बात करें जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया, जो 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक है वो यह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने चमड़े से जुड़ी कार्य करने वालों के लिए किस बोर्ड का गठन किया? तो राजस्थान श्रम शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीविका द्वारा दिल्ली में राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी कब से लगाई गई? तो 6 नवंबर 2022 को लगाई गई थी। कहाँ पर? बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। और 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने है वो स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह नवंबर की बात है, लेकिन यह 11 से 23 मार्च 2023 को जोधपुर के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा विस्तार के लिए कितने रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी जारी की है? तो 204 करोड़ रुपए वो स्वीकृति की गई थी, 204.81 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो बांसवाड़ा के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और धूलि वंदना कार्यक्रम का भी आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयाना भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर बॉल बैडमिंटन में प्रतियोगिता में विजेता कौन बना? तो पुरुष वर्ग के अंदर जयपुर बना और महिला वर्ग के अंदर है वो बीकानेर बना था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समाज के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी का महामस्तकाभिषेक महोत्सव कब होगा? तो ये 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक ही है, इसका आयोजन किया गया था करौली के अंदर, महावीर जी करौली के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसमें पाषाण की 24 फीट ऊंची खड्गासन प्रतिमा स्थापित की जाएगी महावीर जी की। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन के तहत राजस्थान के 360 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को किसका प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो पिक्को उपग्रह और ड्रोन डेवलपमेंट का है वो प्रशिक्षण वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल किसने जीते? तो मोहसिन खान ने, जो जयपुर के हैं मोहसिन खान, इन्होंने 3 गोल्ड जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी कब किया जा रहा है? तो ये 1 से 3 नवंबर 2022 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अवैध शराब से जुड़े परिवारों को अवैध शराब से मुक्त कर कौशल प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो नवजीवन योजना का संचालन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की किस जीआई टैग प्राप्त वस्तु का आईपीओ लॉन्च किया गया है? इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो, बात करें तो बीकानेर भुजिया का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो 19 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 10 नवंबर को बीकानेर में बीडी कला के द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री है बीडी कला। और हर महीने के तीसरे शनिवार को स्कूलों में शतरंज खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, शनिवार, तीसरे शनिवार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 947 है। और जनगणना 2011 के अनुसार 888 था, तो यानी कि क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो रमेश बोहरा को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड में हुए इंडिया ग्रूव फेस्ट सीजन 4 में किसे बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड दिया गया? तो प्रेरणा राठी को दिया गया, जो जोधपुर की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा विज्ञान समिति जोधपुर को किस सम्मान से नवाजा गया? तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो ऊर्जा विभाग के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो, इसका आयोजन किया गया था नवंबर माह में, यानी यूनिवर्सिटी रीजनल द ओटोन एड 2022 का आयोजन है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित कला शिविर में महारो राजस्थान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो किया गया महारो राजस्थान आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनवाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया गया? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो एकलव्य अभियान चलाया गया लाइब्रेरी बनवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के किस जिले में लेपर्ड सफारी है वो शुरू की गई है? तो झुंझुनू के अंदर लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो आई स्टार्ट योजना का है वो संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर डेजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 को किया गया। कहाँ पर? राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर के अंदर वो किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीद के लिए किनके बीच समझौता हुआ है? तो ये राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, नगर विकास निगम न्यास यानी गेल, तो इनके बीच समझौता हुआ है। राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, नगर विकास और गेल इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 27 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य उदयपुर के अंदर आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2022 को डिजिटल बाल मेला व यूनिसेफ द्वारा लोकतंत्र में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? में भी बाल सरपंच और नागौर से इसकी शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सूफी समारोह जहां एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 19 नवंबर को जयपुर के अंदर किया जाएगा सूफी समारोह का आयोजन जवाहर कला केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सरकारी विद्यालयों में गणित व विज्ञान की बेहतर पढ़ाई करवाने हेतु किन संस्थाओं के साथ एमओयू किया है? तो इडू स्फन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड व सोर्टिंग हट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ वो समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोजित 31वीं नेशनल वुशु चैंपियनशिप में मुकेश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है वुशु चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारती संस्थान द्वारा गौरीशंकर कमलेश समर्थी भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को, और इनकी करती है राजस्थानी साहित्यरी फोरम। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा किया? तो नेहा गुप्ता जयपुर है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी रचना है पतरंगी चोला पहन सकीरी। और 31वां पुरस्कार भी मधु कांकरिया को दिया गया था, और रचना है हम यहाँ थे। इंपॉर्टेंट है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति कौन होंगे? तो प्रोफेसर संजीव शर्मा होंगे। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो राजस्थान विधानसभा जयपुर के अंदर है वो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है वो बनाया गया है। और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय 14 नवंबर 2022 को स्कूली बच्चों के लिए खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन है वो घुमा घुमा कर पूछे जा रहे हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया? तो डॉक्टर मदन लाल जहांगीर जो जोधपुर के हैं, इनको है वो राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से वो नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो 12 नवंबर 2022 को राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और शुभारंभकर्ता जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह होंगे। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुनीता शर्मा को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है नवंबर माह में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया गया? 13 नवंबर 2022 को जोधपुर के अंदर किया गया, करवड़ जोधपुर में। शिलान्यासकर्ता कौन थे? अशोक गहलोत जी थे। और लागत है वो 672.45 करोड़ की है वो लागत है वो आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 व 12 नवंबर 2022 को किया गया। और आयोजनकर्ता थे उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और वर्तमान में उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन हैं? शकुंतला रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अलवर जिले को राष्ट्रपति के द्वारा है वो सम्मानित किया गया दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को, जो जोधपुर के रहने वाले हैं, और उनकी कृति है उमादे, यानी इनकी रचना क्या है? उमादे के लिए उनको जयपुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फतेह सिंह भाटी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य सृजन कला संगम की ओर से लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो इकराम राजस्थानी को दिया गया, और ये वर्तमान में क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीकर के पिस्टल शूटर ओम प्रकाश मिठारवाल को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो ये दोस्तों अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओम प्रकाश मिठारवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का उद्घाटन किसने किया? तो राजीव अरोड़ा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय बाल दिवस समारोह में कितने बाल कवियों को सम्मानित किया गया? तो 14 बाल कवियों को व 28 बाल चित्रकारों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऊंटों के संरक्षण हेतु किस योजना का अनुमोदन किया गया? तो उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया। 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम फेज में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा? तो 1730 है वो दोस्तों सहकारी जो पंच समितियों को है वो कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी असम में आयोजित नेशनल पैरा चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल पदक है वो 81 जीते, जिसमें से 29 गोल्ड जीते, 28 सिल्वर जीते और ब्रॉन्ज है वो 24 जीते। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर का प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो 2022 का है ये किसको दिया गया? डॉक्टर अखिलेश पालरिया को दिया गया, जो अजमेर के रहने वाले हैं, अखिलेश पालरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो सुश्री साक्षी कुमारी जो कबड्डी की खिलाड़ी है, जो राजस्थान पुलिस के अंदर उपनिरीक्षक भी हैं, इनको है वो अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया। तो 2 व्यक्ति थे राजस्थान के, एक तो कौन थे? ओम प्रकाश मिठारवाल, और एक हैं कुमारी ये साक्षी कुमारी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही राजस्थान पुलिस के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा 11 नवंबर 2022 को राजस्थान क्रीडा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? तो यह जोधपुर के अंदर किया गया। इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 बार क्वेश्चन यह आ चुका है कि राजस्थान क्रीडा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो जोधपुर के अंदर है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने पत्रकारों को मानक अलंकरण समारोह से सम्मानित किया गया? तो 18 पत्रकारों को है वो मानक अलंकरण समारोह से सम्मानित किया गया। और बात करें तो मानक अलंकरण सम्मान है वो 3 को दिए गए, और उनमें से विशिष्ट पुरस्कार है वो 15 को दिए गए। और ये समारोह का आयोजन है वो 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में हुआ। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया गया था? इला अरुण जो एक्ट्रेस व सिंगर थी, और एक लोकगीत गायन सम्मान से, यानी कि लोकगीत गायन सम्मान मामे खान जैसलमेर को है वो दिया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर के किस गांव को विकसित करने हेतु गोद लिया गया? तो टांटियावास चोमू का एक गाँव है जो इसको गोद लिया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक, और दूसरी है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। दोनों विद्यालय को है वो राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत है वो 19 नवंबर 2022 को खेतरी झुंझुनू से की गई, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा है वो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई, और यानी कि उद्घाटन किया गया, और समापन है वो 7 जनवरी 2023 को मंडोर जोधपुर के अंदर है वो इसका समापन हुआ। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा खेतरी से शुरुआत हुई 19 नवंबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नवंबर 2022 को जोधपुर में कहाँ पर 3D प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन मैपिंग लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया, तो मंडोर के अंदर है वो शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो अलवर के अंदर किया गया, जिसका शुभारंभकर्ता टीकाराम जूली के द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 66वें राज्य स्तरीय फुटबॉल खेल है वो अलवर में, इंपॉर्टेंट। और बास्केटबॉल 66वां कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था अपने जैसलमेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना व एयरफोर्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास फायर पावर कहाँ किया गया, तो इसका फायर पावर का जो युद्ध अभ्यास हुआ था ये महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इस वर्ष कितने विशिष्ट कलाकारों को कला प्रोद्धा सम्मान दिया जाएगा, तो 75 वरिष्ठ कलाकारों को है वो कला प्रोद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नवंबर 2022 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 295वां स्थापना दिवस मनाया गया था जयपुर का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले राजस्थानी खिलाड़ियों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो अभिनव शर्मा बैडमिंटन इनका खेल है, स्वर्ण पदक जीता, राजस्थान सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, एकदम सही बात है। गुरांशी शर्मा बैडमिंटन इनका खेल है, स्वर्ण पदक जीता है, 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये भी सही बात है। वेदिका शर्मा शूटिंग इनका खेल है, कांस्य पदक जीता है, 3 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, सही बात है। तो यानी सभी कथन क्या है, सत्य हैं। डेफ ओलंपिक हुआ था ब्राजील के अंदर 2022 के अंदर, जिसमें अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा तीनों ने हैं वो ये मेडल जीते हैं, और इनको राजस्थान सरकार के द्वारा 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी। गोल्ड वाले को 3-3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को है वो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो देशनोक बीकानेर के अंदर किया गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री ने 16 राज्य मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यह कार्य किस वैश्विक संस्था के साथ किया जा रहा है, तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था के द्वारा है वो साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेच सिटी पार्क बनाया जा रहा है, तो कोटा के अंदर स्ट्रेच सिटी पार्क है वो बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरुआत कहाँ से कर रहा है, तो ये सम जैसलमेर से वो स्टार्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा गंगानगर जिले में राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया, तो राजीविका के द्वारा है वो राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा कहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा, तो लंगड़ियावास जयपुर के अंदर लगाया जाएगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विमोचन राजस्थानी पुस्तक उमरदान लालस के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित है वो और उमरदान लालस के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अनुज मात्र को है वो राष्ट्रीय अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश द्वारा राज्य सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये कौन सा दिया गया है, इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड है वो दिया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। तो ये दोस्तों हमने कर लिया नवंबर 2022 का स्मार्ट रिवीजन। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।